क्या आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र की एक ही नहीं बल्कि दो कैपिटल सिटीज है। एक है मुंबई, लेकिन दूसरी कौन सी सिटी है? इसे कब, क्यों और कैसे बनाया गया था महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी, और ये सिटी है कौन सी आखिर? इसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 2, महाराष्ट्र। ये एक स्टेट है इंडिया के वेस्ट साइड में। ये महाराष्ट्र का टोटल लैंड एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिससे कि ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है साइज में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद। और महाराष्ट्र पूरे इंडिया का 9% से भी ज्यादा एरिया कवर करता है। और महाराष्ट्र 6 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। और इसके वेस्ट साइड में अरेबियन सी मिलता है। इसके साथ इसका 720 किलोमीटर तक की एक कोस्ट लाइन भी है। इनके साथ महाराष्ट्र अपना बॉर्डर शेयर करता है। नंबर 3, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 13 करोड़ के करीब है, जिससे कि तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद इंडिया में। और महाराष्ट्र की ऑफिशियल और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मराठी। इसे लगभग 70% से भी ज्यादा लोग बोलते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, और जिससे कि ये मराठी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और बंगाली के बाद। नंबर 4, महाराष्ट्र। ये नाम करके पहले इंडिया में कोई स्टेट ही नहीं था। इसकी वजह था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उस समय पे आजादी से पहले इंडिया की ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था ब्रिटिश एम्पायर में, और इसमें आज का महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध और कर्नाटक के कुछ हिस्से आया करते थे। फिर 1947 में इंडिया की जब आज़ादी हुई तो इसका नाम बॉम्बे स्टेट कर दिया गया। फिर इंडिया में कई सारे नए नए स्टेट्स बन रहे थे। फिर 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया, जिसके तहत भाषाओं के आधार पर स्टेट्स को बनाया जा रहा था। फिर यहाँ पे मराठी और गुजराती बोलने वालों को अपना एक अलग अलग सेपरेट स्टेट चाहिए था। फिर ऐसे ही कई सारे प्रोटेस्ट, राइट्स और वायलेंस के बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाया गया, और भी मराठी रीजन्स को जोड़कर, जैसे मराठवाड़ा और विदर्भ को लेकर। इसी वजह से आज भी हर साल 1 मई को महाराष्ट्र डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। और इनिशियली मुंबई सिटी दोनों स्टेट्स को अपने अंदर चाहिए था। फिर कई सारे नेगोशिएशंस और विवादों के बाद फैसला महाराष्ट्र के पक्ष में गया और मुंबई को महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी बनाया गया। नंबर 5, महाराष्ट्र की जीडीपी $560 बिलियन से भी ज्यादा है, जिससे कि पूरे इंडिया का सबसे अमीर स्टेट है। ये इंडिया की जीडीपी में 15% के करीब कंट्रीब्यूट करता है। ये नंबर इंडिया जैसे इतने बड़े देश के लिए काफी ज्यादा है। अंदाजे के लिए ये पाकिस्तान एक पूरे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की एक अहम वजह महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई बस इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई सबसे बड़े बड़े शहरों में गिना जाता है, और इसे इंडिया का फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है। और मुंबई अकेले ही 20% के करीब कंट्रीब्यूट करता है महाराष्ट्र की इकोनॉमी में अकेला। और महाराष्ट्र में इंडिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भी कई बड़ी बड़ी कंपनीज यहीं पर बेस्ड है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी 70% से भी ज़्यादा सर्विस सेक्टर से आता है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, जैसे मुंबई को फाइनेंशियल हब कहा जाता है। और पुणे में आईटी इंडस्ट्री भी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। पुणे पूरे इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा आईटी बेस्ड सिटी है, बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद। और आप लोगों को यह जान के बड़ी हैरत होगी कि महाराष्ट्र के 40 से 50% से भी ज़्यादा वर्क फोर्स आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, यानी खेती बाड़ी। ये बड़ी ही स्ट्रेंज बात है कि एक तरफ इतने डेवलपमेंट, इतने अर्बनाइजेशन, लेकिन ये एग्रीकल्चर ज़्यादातर मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में किया जाता है। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर 10% के करीब कंट्रीब्यूट करता है पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी में।
और नागपुर के ऑरेंजेस बहुत ही फेमस है, इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। इसे स्पेशली ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया करके बुलाया जाता है। और यहाँ पे कोंकण के मैंगोज बड़े फेमस है और नासिक के ग्रेप्स। यहाँ तक कि पूरे इंडिया के 70 से 75% तक ग्रेप्स यही नासिक में प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 6, गोदावरी रिवर। इस नदी को महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी कहा जाता है, यानी कि इसके बिना महाराष्ट्र का गुजर बसर होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ये गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। ये गोदावरी रिवर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 1400 किलोमीटर तक से ज्यादा है। गंगा के बाद गंगा खुद ही 2500 किलोमीटर तक लंबी है। इसी वजह से इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र से तेलंगाना, फिर थोड़ा सा छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश से बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। गोदावरी रिवर बेसिन ये पूरे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। आप एक रिवर बेसिन को इस तरह समझ सकते हैं कि एक पेड़ है, उसकी जड़ और तना है, और एक पेड़ का तना ही उसके सारे न्यूट्रिशंस वगैरह जो भी चीजें एक पेड़ को बढ़ने के लिए चाहिए होती है, वो सारी इस तने के थ्रू ही आती जाती है। अगर कभी ये तना सूख या सही से बढ़ ना पाए तो फिर धीरे धीरे उसके सारे पत्ते झाड़ियाँ सूख के मर जाएंगे। वैसे पेड़ का तना छोटा सा है, लेकिन उसके जरिए पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं जिंदा रहती है। वैसे ही अगर कभी ये गोदावरी रिवर सूख गई या इसका वाटर फ्लो कम हुआ या फिर बढ़ गया तो वहाँ के एरिया में जमीन सूख जाएगी, खेती करना मुश्किल हो जाएगा, पानी की किल्लत होगी और पूरा आधा महाराष्ट्र इस गोदावरी रिवर बेसिन में फैला हुआ है। गोदावरी नदी का 80% से पानी सिंचाई में इस्तेमाल होता है खेती की, और इसका 15% के करीब पानी ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल किया जाता है महाराष्ट्र में। और गोदावरी रिवर के 25% तक पानी महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ये नदी ना हो तो महाराष्ट्र में खाने की भारी गिरावट होगी। इसी वजह से इसे महाराष्ट्र की लाइफलाइन कहा जाता है। नंबर 7, पूरे एशिया में सबसे पहले ट्रेन भी यही महाराष्ट्र में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक चली थी। और ये मुंबई लोकल ट्रेन ये पूरी दुनिया में फेमस है, ये लोकल ट्रेन, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राउडेड ट्रेन है। पीक आवर्स में यहाँ पे 7 से 8 गुना ज़्यादा लोग होते हैं एक्चुअल कैपेसिटी से। और इसके हर दिन इस लोकल ट्रेन से 70 से 75 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं रोजाना। इसी वजह से इसे महाराष्ट्र की और मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है। मराठ कई सारे लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र की सिर्फ एक ही कैपिटल सिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नागपुर को महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल और सेकंड कैपिटल बनाया गया है। मुंबई मेन कैपिटल है, जहाँ से जुडिशरी और एजुकेशन होता है, यानी सारे कानून और उन्हें इम्प्लीमेंट करना, ये सब मुंबई में होता है। और लेजिस्लेचर, जहाँ कानून पे चर्चा बहस बिल्स को पास करना, ये सब नागपुर में होता है टेम्परेरी विंटर सीजन में, जहाँ ज्यादातर विदर्भ और रूरल महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात की जाती है। इंडिया में और भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनके 2 कैपिटल्स है, जैसे हिमाचल प्रदेश जिसकी समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। जम्मू और कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर, विंटर कैपिटल है जम्मू। और पंजाब और हरियाणा की तो एक ही कैपिटल है चंडीगढ़। और वैसे कई स्टेट्स है इंडिया में। नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ये पूरे इंडिया का 50% से भी ज्यादा कंटेनर गुड्स यही हैंडल करता है। यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं कंटेनर गुड्स। ये महाराष्ट्र के नवी मुंबई में है। नंबर 10, महाराष्ट्र। ये वर्ड एक मराठी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब इसमें 2 शब्दों से बना है। ये इसका मतलब होता है बड़ा, महान, ग्रेट। और राष्ट्र मतलब एक देश यानी एक महान देश, जिससे बना महाराष्ट्र।